हेलो डियर्स, क्लास 5 का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, HCF भी इसका नाम है। H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर। और उर्दू में कहिए तो औदे आज़म, बाबर आज़म, शहनशाह आज़म और उनके बाद पेशे खिदमत है आदे आज़म। आदे आज़म का मतलब क्या होता है? आद का मतलब होता है मुश्तरक, फैक्टर। आज़म का मतलब होता है बड़ा। आद का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, आज़म का मतलब होता है बड़ा। तो आदे आज़म का मतलब बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर बात ये पूछी गई है कि फाइंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का पता होना चाहिए। किसी भी नंबर के अगर प्राइम नंबर की फॉर्म में आप छोटे छोटे टुकड़े करें तो वो उसकी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 21 और 48 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ HCF निकालना है। तो उसका तरीकाकार क्या है आइए देखिए, लीव नहीं करना वीडियो को, अच्छी तरह समझना। प्राइम फैक्टराइजेशन उससे पहले आप लिखेंगे 21 की, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ये देखिए 21 जो आपका है, ये थोड़ा सा हम इसको साइड पे लिख लेते हैं। जो आपके पास 21 है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है इस खाने के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो प्राइम नंबर होंगी, वो प्राइम नंबर होंगे। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप और एक पर तकसीम होते हैं। दैट हैज टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि ओनली प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है कि जो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर होने के साथ प्राइम नंबर है। इसके अलावा बाकी जितने भी इवन है वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। अगर आपको इवन और ऑड का पता नहीं है तो फिर मेरा लेक्चर देखिए इवन और ऑड के सिलसिले में, क्लास 4 का। जहां पर देखिए आप, जहां पर आपके पास ये चूंकि इवन नहीं है, इवन होता तो हम यहां पे क्या लिखते हैं? इवन होता तो किस पे तकसीम करते हैं? 2 पे, बोला करें ना। अब इवन नहीं है तो 2 के बाद किसके लिए देखेंगे? 3 के लिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? क्योंकि ये 3 पर डिविजिबल है, 3 पर तकसीम हो जाता है। 3 वाला पहाड़ा पड़े 3 7 21, यानी आपने क्या किया? 21 को अंदर रखा, 3 पर तकसीम किया, 7 या 21, ये आपका सोल्यूशन है। नीचे रिमाइंडर 0 है। तो यहां पर आपने कितना लिखना है अभी? अब 7 को भी प्राइम नंबर है। जब कभी भी कोई इधर प्राइम नंबर आ जाता है तो हम या तो इस मेथड को स्टॉप कर देते हैं या एक बार हम उसको अपने आप पे कर लेते हैं। ऐसे आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। तो आपका ये 7 एकम 7 आ गया। अब जो 21 के प्राइम फैक्टर है वो कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए? इसमें 3 क्रॉस 7, ये 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 चूंकि प्राइम नंबर नहीं है, यहां पर देखिए ना 1 बच गया ना। चूंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए जब कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है। तो फिर क्या ये कंपोजिट है? कंपोजिट भी नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। कौन सा था प्राइम और कंपोजिट नहीं है? हाँ, 1। वेरी गुड, ये याद रखो। ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। अब हम आते हैं जी अपने सवाल की तरफ।
21 के आगे कौन सी वैल्यू है? 48 है ना? यस। अब हम 48 की फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या 48 इवन है? यस। तो इवन किस पे होता है? 2 पे। इवन किस पे होता है? तो 48 को 2 पे करें, कितना आएगा? याद रखें, किसी रकम को 2 पर तकसीम करने का मतलब है उस रकम को आधा कर दिया। क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो 48 का हाफ कितना होगा? अब इसका भी बड़ा जबरदस्त बताता हूँ आपको। अगर ये 50 होता तो कितने कितने आते? आधे आधे 25। अब ये 48 है तो कितने आएंगे? 24। तो इधर कितने लिखेंगे? 24। फिर इवन है, किस पे होगा? 2 पे। 2 पे करें तो 24 का आधा कितना आता है? 24 का आधा कितना आता है? 12। क्या 12 भी इवन है? क्या 12 इवन है? है। तो फिर 2 पे करें, 12 का आधा कितना आएगा? 6। क्या 6 भी इवन है? यस। तो 6 का आधा कितना आएगा? 3। 3 क्या है? इवन है, ऑड है? ऑड है। प्राइम है, कंपोजिट है? प्राइम है। तो इससे 3 को छोड़ देंगे और 48 के हम फैक्टर लिखेंगे। तो 48 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 2। 1 2 3 4। एक और 3। 2। उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 हो गए। क्या बच गया है? 3। अब 3 को आप अपने आप पर तकसीम कर दें तो भी ठीक है। अगर 3 इसी में रहे तो भी इधर 3 लिखा जाएगा, इधर जो है 3 लिखा जाएगा। तो 3 को थोड़ा सा हम ठीक कर लेती हूँ। ये समझ आई बात की? अब देखो किस किस के फैक्टर बना लिए हमने? 21 के और 48 के। ये 21 के फैक्टर हैं और ये वाले किसके हैं? 48 के फैक्टर हैं। तो आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 40। कौन से कॉमन है? इधर 3 है, इधर है? यस। कहां खड़ा हुआ है? आखिर में खड़ा हुआ है। कहां है? मुझे नजर नहीं आ रहा। इधर ये 3 है, इधर भी ये 3 है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3। क्या इसके अलावा कोई है? नहीं। इधर 7 है, इधर नहीं है। इधर 2 है, लेकिन उधर नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ कि कॉमन फैक्टर दोनों का क्या हुआ? 3। और आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हुआ? 3। समझ आ गई बात की? यस। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। पूरी तरह समझ आ गई है? इसकी समझ पूरी तरह आ गई है कॉमन फैक्टर की। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो क्या है कि हमने 12, 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का किससे डिनोट करेंगे? HCF से। और किससे डिनोट करेंगे? हाँ, और किससे डिनोट करेंगे? नहीं बोलना। ओ घुंग मटोरे, खाओ सालन दे बड़े बड़े कटोरे। वो मेरे घुंग मटोरे, बोलो भी सही। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे बोला? मतलब आराम से छोटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? वो 3 लफ्जों में क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे? HCF। गले में दर्द है? नाश्ता नहीं मिला? मेरी आवाज देखिए कहां तक जा रही है। पीछे
पीछे किसी ने डंडा उठाया हुआ है। जोर से बोलो ना। HCF के लिए क्या मुख्तसर बोलेंगे? HCF के लिए क्या लिखेंगे? HCF का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लिखेंगे HCF। HCF। अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। ये देखें, अभी हमने 12 के बनाए भी हैं। किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। Yes. कितना आएगा? 6. आधा हो गया। Yes. इवन है ऑड है? इवन है। तुम्हें बुखार है? लॉलीपॉप खाना है? चॉकलेट ले आऊं? नाश्ता नहीं किया? फिर बोलो ना, आवाज क्यों नहीं निकल रही? सबके यहाँ आवाज निकालो ना। फिर किस पे जाएगा? 2 पे। 2 पे। निकली है आवाज, निकली। कितना बनेगा? 3 प्राइम है, कंपोजिट है? प्राइम है। प्राइम होते हैं जो अपने आप और एक पर तकसीम होते हैं। यस। ठीक है। यस। तो 3 जो भी प्राइम है, तो 12 के हम फैक्टर क्या लिखेंगे? 2 फिर 3। इसके बाद किसके लिखें? 24 के। तो 24 के क्या लिखेंगे? बोले जी 24 को किस पर करें? 2 पे करें, कितना हो जाएगा? 12। 12। फिर 2 पे करें 6। फिर 2 पे करें कितना बचेगा? 3। फिर 3 को 6 पे कर दें? नहीं। क्या लिखे यहाँ पे? आवाज आनी चाहिए। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो ये किसका है प्राइम फैक्टराइजेशन? 24। किसका रह गया है? 40। 48 का रह गया है। करो 48 का, करो। 2 पे जाए तो कितना आएगा? 24। हाँ, 48 का आधा कितना हो गया? 24। ये अभी हमने निकाला था। सही वो है 36 है। हाँ, लगता है जाग रहे हो। वो जाग रहे हो? जागते रहो, जागते रहो। अच्छी बात है। वो देखो बाहर वाला भी कह रहा है जागते रहो। 36 है। किस पे करूं? शफकत किस पे करूं? 2 पे। 36 रुपए 2 बिंदु में तकसीम करें। 18। फिर 18 को 2 में तकसीम करें, कितना कितना आएगा? 9। है। अब मीठा बेटा, ये मीठा बेटा। नो 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 करते यस हो गया, नो नो करते यस हो गया। अब 9 कंपोजिट है, प्राइम है? प्राइम है। कंपोजिट किस पे होता है? इंट 3 पे। याद रखिए इधर प्राइम आने चाहिए। 3 3 इधर। अब क्या है ये? प्राइम नंबर है ये। 3 क्या है? प्राइम। तो यहाँ पे क्या लिखे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। अब क्या लिखे? क्या लिखे अब? कॉमन फैक्टर्स कौन सा होता है? 3 जो सब में हो। हरडम दरडम दरडम, हरडम दरडम दरडम। जो सब के अंदर हो वो कॉमन हो जाए। ये तो ये भी है फिर। ये तो 2 भी है फिर। और 3 अब देखो, अगर यहां से मैं 3 लेता हूं तो फिर मुझे इधर से
से भी 3 लेना पड़ेगा और इधर से भी 3 लेना पड़ेगा। तो कितना हुआ? अब देखो ये 2 बच गया, 3 बच गया। अब 2 को नहीं ले सकता हूं, या तो कोई और 2 इसमें भी हो, इसमें भी हो। 2 तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर 3 अगर इसमें है तो और 3 तो नहीं है। ये वाला तो मैं ले चुका हूं, वो तो मैं नहीं लूंगा ना। अब देखो कॉमन फैक्टर के बाद आपने लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखना है? यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं डालनी बल्कि कॉमन डालना है। हाईएस्ट कॉमन सबके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाँ, इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? तो 2 दूनी 4 किया, ये आपके पास है HCF यानी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 12 में है, 12 कम, 12 में 12 होता है। 2 12 नहीं होता, 12 में 12 होता है। 24 में भी 12 होता है। 12 दूनी 36 में भी 12 होता है। 12 तिया 36। समझ आ गई बात की कि नहीं आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 12 है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।